हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आप सबको बताए थे तो सिंप्लीफिकेशन के आपके सामने कुछ क्वेश्चन लाए हैं जो आज सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपका सनराइज कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सनराइज कोचिंग सेंटर नोनी, इस चैनल को आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए तथा लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन जा सके। तो दोस्तों, आज ज़्यादा टाइम लेते हुए नहीं लेते हुए आज कुछ सवाल आप सब लोगों के सामने रखेंगे। जैसा कि सबसे पहले बताए थे सिंप्लीफिकेशन। तो सबसे पहले इसका रूल के बारे में जानेंगे, जिसको लोग बोर्ड मास कह देते हैं। बोर्ड मास। बी के मतलब होता है ब्रैकेट, ओ के मतलब ऑफ, डी के मतलब डिवाइड, और एम के मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब ऐड, और एस के मतलब होता है सब्ट्रैक्ट। तो देखिए, बोर्ड मास का फुल फॉर्म होता है ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट। इसका मतलब होता है ब्रैकेट के मतलब जो चिन्ह रहता है आपका, बड़की कोष्ठ, मंझली कोष्ठ, छोटकी कोष्ठ। ऑफ मतलब होता है गुना, डिवाइड का मतलब होता है भागा, मल्टीप्लाई के मतलब गुना, ऐड के मतलब जोड़, और सब्ट्रैक्ट के मतलब घटाओ। तो इन सभी को करेंगे। हालांकि बोर्ड मास अभी तक के बुक में दिया जाता है, लेकिन हम आप लोगों के सामने बताएंगे इस तरह से। इसका रूल है जो देखिए कुछ इस तरह से चलेगा। सबसे पहले आप लोग इसका क्रिया कीजिएगा, इसको रेकरिंग बोलते हैं। रेकरिंग इस तरह से, रेकरिंग को कोई लोग इस तरह से लिख देते हैं, इस तरह से लिख देते हैं। इसका मतलब होता है 4 3 6 4 3 6 हमेशा रिपीट होते जाएगा। और नहीं तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि इसको इस तरह से 2 गो बिंदु ऊपर में दे देते हैं। 2 गो बिंदु देने से रेकरिंग ही होता है। इसका मतलब होता है इसमें 3 भी शामिल हो गया। जिसके जिसके मान के चलते हैं 5 या 6 के बीच में रहेगा, तो इसका मतलब है कि 4 और 3 भी रिपीट होगा। तो रेकरिंग है ये। इसको क्या बोलेंगे? रेकरिंग बोलेंगे। रेकरिंग के बाद है बड़की कोष्ठ, फिर मंझली कोष्ठ, इसके बाद छोटकी कोष्ठ, फिर इसके बाद है ऑफ का क्रिया, जिसको बोलते हैं हिंदी में का। इसके बाद है भागा, इसके बाद है गुना, इसके बाद है जोड़, इसके बाद है घटाओ। तो इन सारे रूल को लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ये नीचे की तरफ जाता है। सिंप्लीफिकेशन का रूल है जो ये नीचे की तरफ से जाता है। हम आप लोग के सामने 10 क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आज सॉल्व करेंगे। तो आप लोग, सबसे पहला क्वेश्चन है बोर्ड पर जो देखा जाए। सबसे पहला क्वेश्चन है 20 माइनस 18 भागा 7 माइनस 2 प्लस 1। यहाँ पे इस पे रेकरिंग डाला हुआ है। तो देखिए, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। अभी अभी हम सबसे पहले बताए हैं कि सबसे पहले रेकरिंग का क्रिया होगा, सबसे पहले इसका क्रिया होगा। तो सबसे पहले इसका करेंगे, बाकी सब ज्यों कहते हो वैसे ही उतर जाएगा। तो इसको उतारेंगे 18 भागा, बाकी देखिए रेकरिंग आ गया। तो रेकरिंग में सबसे पहले चलेगा, रेकरिंग में देखना है कि कौन कौन सा चिन्ह है। तो यहाँ चिन्ह 2 तरह के है, एक प्लस है और एक माइनस है। एक माइनस है और एक प्लस है। तो सबसे पहले क्रिया प्लस को, तो प्लस को एक जगह करेंगे, 7 प्लस 1 माइनस 2। इसको एक जगह कर लेंगे और करते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर इसी तरह से है 20 माइनस 18 भागा 7 1 8 माइनस 2।
इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप बढ़ते चलेंगे। 18 भागा 8 में से 2 जाएगा 6। अब यहाँ पे छोटकी कोष्ठ का क्रिया होगा, तो छोटकी कोष्ठ के अंदर में क्या है, भागा, तो इसको भागा करेंगे और ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे। 6×18, अब 3 बाहर आ गया। अब यहाँ पे जोड़ नहीं है, सीधे घटाव है तो घटाव कर देंगे। 20 में से 3 जाएगा 17, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है आप लोग के सामने जो जिसका आंसर 17 आया। इसी तरह से और आगे क्वेश्चन देखेंगे, इसको आप लोग नोट करते जाइएगा स्टेप बाय स्टेप। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने। 23 माइनस 6 प्लस 8 माइनस 9 माइनस 6। चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। इसको देखिए किस तरह से सॉल्व होगा। जो इसमें 3 गो ब्रैकेट आ गया, बड़की कोष्ठ, मंझली कोष्ठ और छोटकी कोष्ठ, 3 गो ब्रैकेट आ गया। तो 3 गो ब्रैकेट में सबसे पहले छोटकी कोष्ठ का क्रिया होगा, उसके बाद मंझली कोष्ठ का, उसके बाद बड़की कोष्ठ का। तो करेंगे आगे। 23 माइनस प्लस मंझली कोष्ठ माइनस 9 में से 6, यहाँ पे एक ही चिन्ह है, सिर्फ क्या है, माइनस है, प्लस नहीं है। सिर्फ है जो माइनस है, प्लस नहीं है, गुना नहीं है, भागा नहीं है, तो एक ही को है, तो इसको करके ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे। तेईस माइनस 6 प्लस, अब देखिए मंझली कोष्ठ आ गया। यहाँ पे मंझली कोष्ठ में भी सिर्फ 2 संख्या है और एक ही चिन्ह है, तो इसको बाहर निकालेंगे। 8 में से 3 जाएगा 5। बड़की कोष्ठ हो गया। अब 23 माइनस, बड़की कोष्ठ में भी एक ही वो चिन्ह आया और प्लस में संख्या भी 2 गो है, तो इसको बाहर निकालेंगे। 6 5 11। अब इसके पास बाद 23 में से 11 जाएगा, तो आपके सामने बचेगा 12, यही आंसर आ जाएगा। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये था। अब आपके सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन लाएंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 2 × 19 माइनस 7 प्लस 12 भागा 4। तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने आया है। तो इसमें बताइए कि सबसे पहले किसका क्रिया होगा। तो सबसे पहले छोटकी कोष्ठ के, फिर मंझली कोष्ठ के, उसके बाद बड़की कोष्ठ के। तो बाकी सब वैसे ही उतारते चलेंगे, जिस तरह से बताए हैं उसी तरह से उतारते चलेंगे और स्टेप बाय स्टेप बनाते चलेंगे। देखिए 12 है और 4 है, यहाँ पे गुना और जोड़ नहीं है, जोड़ घटाव नहीं है, यहाँ पे क्या है, भागा है। तो भागा देने का रूल देखिए, कई लोग हैं जो गलती कर देते हैं। जैसे कि 16 भागा 32 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो लोग क्या कर देते हैं कि 16 से भागा दे देते हैं, 32 में 2 कर देते हैं, जबकि यहाँ पे बिल्कुल गलत है। ये है जो 2 यहाँ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमेशा इधर से इधर भागा पड़ता है। 32 से भागा पड़ेगा किस में, 16 में, जो आपका किस चीज में चला जाएगा, दशमलव में चला जाएगा। क्योंकि 32 से 16 में भागा नहीं लगेगा, तो दशमलव देकर 0 बैठाएंगे और 5 से लगाएंगे तो 160। यानी कि भागा हमेशा लगाना है इधर से इधर। ये स्टेप इसलिए आप लोगों को बताएं क्योंकि लोग कम और छोटा अंक देख लेते हैं। ज़्यादातर बच्चे होते हैं जो बताया जाता है बचपन में उनको यही कि छोटा से बड़ा में भाग दे देते हैं। ज़्यादातर सरल शुरू दिया जाता है, इसलिए छोटा से बड़ा में भाग दिया देते हैं। तो देखिए ऐसा नहीं है
इधर से इधर साइड दिया जाता है, इधर से इधर भाग दिया जाता है, तो भागा देंगे 4 से 12 में, 4×3 = 12। महिली कोष्ठ बंद, बढ़ती कोष्ठ। अब देखिए, अब महिली कोष्ठ का क्रिया शुरू करेंगे, बाकी वैसे ही उतार देंगे। महिली कोष्ठ में है 7, 3 जोड़ में है, तो इसको जोड़ करेंगे, 7 और 3 10। अब देखिए 2। अब देखिए यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, ढेर बच्चे हैं जो गलती कर देते हैं, जैसे कि 4 लिखा हुआ है, ब्रैकेट में 2 लिखा हुआ है, तो इसको क्या कर देते हैं लोग कि 4 और 2 को क्या कर देते हैं कि जोड़ कर देते हैं, चाहे घटाव कर देते हैं कभी कभी, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। आपके सामने ये कुछ नहीं चिन्ह है, इसका मतलब गुना में लिखा हुआ है, 4 × 2 8 होगा। तो यहाँ पे देखिए उसी तरह से बनाना है, 19 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा 9, किस चीज में उतरेगा, गुना में उतरेगा। अब 9 दूनी 18, तो इस तरह से बनाना है। ठीक है बच्चों, तो अब आपके सामने चौथा नंबर क्वेश्चन ला रहे हैं। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, 40 माइनस बड़की कोष्ठ 12 प्लस महिली कोष्ठ 16 माइनस छोटकी कोष्ठ 12 भागा 3 छोटकी कोष्ठ बंद, महिली कोष्ठ बंद और बड़की कोष्ठ बंद। तो ये क्वेश्चन है, इसको कैसे बनाएंगे, उसी तरह से सबसे पहले छोटकी कोष्ठ, फिर महिली कोष्ठ, फिर बड़की कोष्ठ, बाकी को वैसे ही उतारते चलेंगे। 40 माइनस 12 प्लस महिली कोष्ठ 16 माइनस, ये दोनों को भागा देंगे तो कितना आएगा, 3 चौके 12 4। उसके बाद है 40 माइनस 12 प्लस 16 में से 4 जाएगा, 16 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 12, तो 12 हो जाएगा और बड़की कोष्ठ। अब आपके सामने है 40 माइनस 12 प्लस 12 24, 40 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा 26, कितना बचेगा 26, गलती है, 40 में से 24 जाएगा तो 26 नहीं बचेगा, कितना बचेगा, 10 में से 4 गया 6, 3 में से 2 गया 1 बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा 16, यहाँ पे 16 आंसर आएगा। इस तरह से चौथा नंबर क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब आपके सामने आ रहा है 5वां नंबर क्वेश्चन। अब आपके सामने 5वां नंबर क्वेश्चन आ रहा है, 30 प्लस 22 माइनस 18 माइनस 11। इस तरह से देखिए, इसमें रेकरिंग है और छोटकी कोष्ठ है, महिली कोष्ठ और बड़की कोष्ठ नहीं है, तो इसमें सबसे पहले रेकरिंग की क्रिया होगा। रेकरिंग की क्रिया कैसे होगा, बाकी सबको इसे ही उतार देंगे और रेकरिंग की क्रिया करेंगे, 18 में से 11 जाएगा 7 बचेगा। इस तरह से 30 प्लस 22 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 15, तो आपको इस यहाँ पे क्या होगा 15 होगा। 30 और प्लस 15 कितना होगा 45, तो आपके सामने आंसर आ गया 5वां का कितना 45। अब आपके सामने है 6ठा नंबर क्वेश्चन, जो देखते हैं। आपके सामने आ रहा है 6ठा नंबर क्वेश्चन। 6ठा नंबर क्वेश्चन ये रहा, 48 भागा मंझली कोष्ठ 26 माइनस 14 माइनस 16 माइनस 12।
देखिए इसमें मंथली कॉस्ट है और छोटकी कॉस्ट है और कौन सा कॉस्ट है, ये है रेकरिंग। तो सबसे पहले किसका क्रिया होगा, रेकरिंग का क्रिया होगा। सबसे पहले किसका क्रिया होगा, रेकरिंग का क्रिया होगा। तो रेकरिंग में बाकी सब वैसे ही उतारते चलेंगे जैसा कि बताए हैं, उसी तरह से उतारते चलेंगे इसको। 14 है माइनस 16 में से 12 जाएगा तो बचेगा कितना, 4। अब बाकी सबको वैसे ही कर देंगे। फिर 48 भागा 26 माइनस 14 में से 4 जाएगा 10, क्या होगा 10 हो जाएगा। अब देखिए 48 भागा 26 में से 10 जाएगा तो कितना आएगा, 26 में से 10 जाएगा तो 16 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ क्या बच गया, भागा बच गया। तो 48 और 16 को भागा देंगे तो 16 48, आंसर आ जाएगा 3। क्या आ जाएगा आंसर, 3। तो छठा नंबर क्वेश्चन का आंसर कितना आया, 3 आया। अब आपके सामने 7वां नंबर क्वेश्चन लेके चलते हैं। अब आपके सामने लेकर के चलते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन है, देखिए 14 प्लस 16 4 प्लस 3 प्लस 6 माइनस 4। तो देखिए इसमें क्या कर दिया है क्वेश्चन कि छोटकी कॉस्ट और रेकरिंग दोनों बराबर में डाल दिया गया है। तो इसको में दोनों का डालने का कोई फायदा नहीं है। क्यों नहीं फायदा है, क्योंकि रेकरिंग भी 3 ही संख्या पे डाला हुआ है और ब्रैकेट भी 3 ही संख्या पे डाला हुआ है। तो 3 को संख्या पे डाला हुआ है तो चाहे तो छोटकी कॉस्ट के क्रिया करें चाहे तो रेकरिंग के क्रिया करें, बात बराबर है। क्योंकि अलग अलग संख्या रहता तो चलता। तो सबसे पहले देखिए 16 है 4 प्लस, इसमें चलेंगे 6 3 9 माइनस 4, इसी तरह से चलते रहेगा। फिर देखेंगे आगे 14 प्लस 16 4 प्लस 9 में से 4 गया 5 बच गया। फिर मंथली कॉस्ट बड़की कॉस्ट, फिर 14 प्लस 16 मंथली कॉस्ट हटाएंगे 5 प्लस 4 9। जैसा कि अभी बताए थे कि ब्रैकेट के पहले जब कुछ भी नहीं रहेगा तो क्या होगा, गुना होगा। तो गुना लिखेंगे और 5 4 9 इस तरह से। अब 14 प्लस 16 का पहाड़ा, आप लोग एक बात बता दें बच्चों, क्या करना है ना कि 1 से लेके कम से कम तो 20 तक के पहाड़ा याद रखिए। इससे क्या होगा कि जोड़ घटाव गुना भागा करने में सहूलियत होगा। 20 तक के पहाड़ा याद रहने से आपको गुना नहीं करना पड़ेगा, भागा नहीं करना पड़ेगा, आपको याद रहेगा। अगर नहीं याद रहता है तो फिर तो रामबाण है ही है कि 16 में क्या करना है, 9 से गुना कर देना है। तो इसको में कुछ टाइम लगेगा, जैसे कि 16 नंबर 144 होता है। अब 144 करने में 9 छक 54 के 4 हाथ में 5 9 5 14 गुना करने में टाइम लगेगा। तो इस टाइम को हमको क्या करना है, बचाना है। तो टाइम को बचाते हुए डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पे 144। तो पहाड़ा याद रहेगा तो 144 डायरेक्ट लिखा जाएगा। अब 144 में 14 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 4 8 और 4 1 5, यानी कि 158। 158 इसका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7वां का आप लोगों के सामने आंसर आ गया। 7वां नंबर क्वेश्चन बता दिए, 1 2 3 4 5 7 8। अब आप लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन ला रहे हैं। तो 8वां नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा धीरे धीरे आप लोग का लेवल हाई करते चलेंगे। ऐसा नहीं है कि जोड़ घटाव बता रहे हैं तो जोड़ घटाव बताते चलेंगे। आपका धीरे धीरे लेवल हाई जाएगा, हाई लेवल तक के जाएगा। सिंप्लीफिकेशन जहाँ तक के हमको आता है वहाँ तक के बिल्कुल आप लोग को सौंप देंगे, जहाँ तक के आता है वहाँ तक के सिखा करके जाएंगे। तो आपके सामने आया था 7वां नंबर क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन आया था। अब आपके सामने आ रहा है 8वां नंबर क्वेश्चन।
8वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। बड़की कोष्ट, मंझली कोष्ट, छोटकी कोष्ट 30 माइनस 9 माइनस 6 रेकरिंग भागा 3 मंझली कोष्ट गुने 6 प्लस 6। तो देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा कि क्या कैसे बनता है। सो यहाँ पे पहले अंक नहीं है, सबसे पहले क्या है, बड़की कोष्ट है, मंझली कोष्ट है, छोटकी कोष्ट है। उसमें भी क्या है कि छोटकी कोष्ट यही बंद हो गया है, मंझली कोष्ट कुछ अंक के बाद बंद हुआ है, बड़की कोष्ट कुछ अंक के बाद बंद हुआ। पहले क्या देखते थे कि शुरू में रहता था जैसे कि 30 माइनस इस तरह से लिखा हुआ रहता था, बाद में लिखा हुआ रहता था मंझली कोष्ट। लेकिन इस बार क्या किया है कि उधर अंक दे करके शुरू में तीनों बंद कर दिया है, शुरू कर दिया है तीनों ही। तो सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले रेकरिंग का, बाकी इसमें भी वही नियम चलेगा कि शुरू से ही उतारते चलेंगे। तो 30 माइनस 9 में से 6 जाएगा, 3 रेकरिंग खत्म कर दिए पहले, उसके बाद ब्रैकेट खत्म करेंगे। अब ब्रैकेट है छोटकी कोष्ट, तो छोटकी कोष्ट की क्रिया करेंगे। 30 में से 3 जाएगा, 27 भागा 3 गुने 6 प्लस 6। इसके बाद देखेंगे मंझली कोष्ट, इसको करेंगे 9 तिया 27, 9 गुने 6 है प्लस 6। तो देखिए इसको में सबसे पहले गुना की क्रिया, तो 9 6 54 प्लस 6। 54 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। तो आपके सामने 8वां नंबर क्वेश्चन का आ गया कितना आंसर, 60 आ गया। अब चलते हैं आपके सामने 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग के सामने आ रहा है। बड़की कोष्ट मंझली कोष्ट 64 माइनस 12 प्लस 13, फिर मंझली कोष्ट भागा 3 बड़की कोष्ट प्लस 15। बड़की कोष्ट मंझली कोष्ट 64 माइनस छोटकी कोष्ट की क्रिया होगा, छोटकी कोष्ट में कितना है 13 प्लस 12 25। मंझली कोष्ट वैसे ही हो जाएगा, बड़की कोष्ट वैसे ही उतर जाएगा, बाकी सब अंक वैसे ही उतर जाएगा। फिर देखेंगे मंझली कोष्ट की क्रिया, मंझली कोष्ट में घटाव है तो घटाएंगे तो कितना आएगा बताइए आप लोग। 64 में से 25 जाएगा तो कितना आएगा, 14 में से 5 गया तो 9 और 5 में से 2 गया तो 3, 39 भागा 3 प्लस 15। अब इसके आगे देखिए 39 को 3 से भागा देंगे तो 13 प्लस 15। अब 13 में 15 जोड़ेंगे तो आपके सामने आ जाएगा 28। तो आपके सामने आ गया कितना आंसर, 9वां नंबर क्वेश्चन का आ गया आंसर 28। अब आपके सामने लास्ट क्वेश्चन चल रहा है 10वां नंबर क्वेश्चन। अब आज के क्लास के लिए, आज का क्लास का 10वां नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, 10 इंटू 10 प्लस 400 भागा मंझली कोष्ट 100 माइनस 50 माइनस 3 गुने 10। तो इस तरह से है, फिर मंझली कोष्ट फिर बड़की कोष्ट। तो इसमें देखिए ये क्वेश्चन है जो थोड़ा लंबा दिखने में लग रहा है, लेकिन इसका आंसर भी उसी तरह से निकलेगा। सबसे पहले रेकरिंग का क्रिया, तो सबसे पहले रेकरिंग का क्रिया करेंगे, बाकी उसी तरह से उतार देंगे इसको। 400 भागा 100 माइनस 50। अब 10 के 3 में गुना करेंगे तो 30 आ जाएगा। 10 गुने 10
प्लस 400 भागा 100 माइनस 50 में से 30 जाएगा तो 20 बचेगा। अब देखिए 10 गुने 10 प्लस 400 भागा 100 में से 20 जाएगा तो 80 बचेगा। क्या बचेगा? 80। अब देखिए 10 गुने 10 भागा 400 को 80 से भागा देंगे तो 5 आएगा। अब गुना का क्रिया होगा 10 गुने 10 100 प्लस 5 यानी कि हो जाएगा 105। तो आपके सामने आंसर आ गया कितना? 105। ये आज के क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन था। अब आपके सामने एक होमवर्क के रूप में एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको आप लोग घर से बनाइएगा, फिर इसको कल बताएंगे। तो 10वां नंबर 11वां नंबर क्वेश्चन आपको कहाँ से बनाना है? घर से। HW के रूप में दे रहे हैं, घर से होमवर्क के रूप में। होमवर्क के रूप में रहेगा क्या? 258 प्लस 23 गुने 9 जोड़ माइनस कोष्ट 41 गुने 91 भागा 13 प्लस 10 है माइनस 3 है रेकरिंग है, फिर बंद है, फिर माइनस 21 है, उसके बाद मंझली कोष्ट है, फिर बड़की कोष्ट है। तो इस तरह से आपके सामने क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दिए हैं, इसको बनाइएगा और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर और लाइक कीजिए। इस पे फुल वीडियो मैथ का आप लोग का टोटल सिलेबस बताएंगे और मैथ हम स्पेशल रूप से मैथ ही पढ़ाते हैं और मैथ मेरा इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। हालांकि मैथ साइंस दोनों पढ़ाते हैं 9 10 तक के, तो मैथ मेरा है जो मिस्टीरियस सब्जेक्ट है। मिस्टीरियस सब्जेक्ट कहते हैं यानी कि उसको में दिलचस्प रखना अपने आप में, कि उसके बारे में बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी रखना। तो मैथ मेरा है क्या है? मिस्टीरियस सब्जेक्ट है। मैथ मेरा है जो फेवरेट सब्जेक्ट है। तो इसको आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन से लेकर के मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, जितना भी चीज़ है आपको वो सारा चीज़ बताएंगे इसको में। हालांकि एक इम्पॉर्टेंट क्लास जो हम बता रहे हैं JNV के लिए ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट बता रहे हैं। हालांकि ऐसे भी जिन लोगों का, जिन स्टूडेंट का मैथ कमज़ोर है, तो इससे पढ़ करके अपना मैथ बरियार कर सकते हैं। मैथ का जो नंबर आप लोगों को कम आता है, मैथ नहीं समझ में आता है, तो इस क्लास को आप लोग अध्ययन करके मैथ में तेज हो सकते हैं, मैथ की जानकारी अच्छा खासा कर सकते हैं। हालांकि जो नवोदय की तैयारी करना चाहते हैं उनका मैं फुल सब्जेक्ट, फुल टारगेट यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से, सनराइज कोचिंग सेंटर के माध्यम से आपको पूरा वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो आज सिंप्लीफिकेशन था। सिंप्लीफिकेशन आप लोगों के सामने 10 क्वेश्चन बताएं। ये 10 क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा और आगे भी जिस तरह से आप लोगों के सामने सिंपल क्वेश्चन से, छोटा छोटा क्वेश्चन से हार्ड लेवल की तरफ लेकर के जा रहे हैं, उसी तरह से सारा टाइप कराया जाएगा। धीरे धीरे आप लोगों का लेवल बढ़ाया जाएगा। जिस तरह से बच्चा है जो ग्रोथ करते करते छोटा से बड़ा की तरफ जाता है, दिमाग बड़ा बढ़ता है, उस तरह से छोटे छोटे एग्जाम्पल लेकर के छोटा छोटा मैथ बता करके धीरे धीरे लेवल आपका हाई किया जाएगा। तो बच्चों आज तक के लिए यहीं तक के क्लास रखते हैं। आप सभी का इस क्लास में स्वागत। जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।